सबसे पहले तो ये देखिए कि हज़रत मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास से पहले ही मुखातिब हुए, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और इसको कहा कि जो तरामीम लाई जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, ये जमहूरियत में इनकी इजाज़त नहीं है। वोट को इज्जत देने के अलंबरदार अपने हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मल रहे हैं और शक की बुनियाद पर जो सिविलियंस की तहवील है, जो एक ऑर्डिनेंस था, वो सिविल मार्शल लॉ के मुतरादिफ है, बददुमा दाग है जमहूरियत के ऊपर। और ये भी मौलाना ने कहा कि 26वीं तरमीम में जिन चीज़ों को वापस लेने पर आमादा हुई थी सरकार, क्या नया एक्ट उसकी मुनाफी नहीं है? इसके अलावा मतरूका वक्फ इमलाक एक्ट को भी उन्होंने गैर शरई करार दिया। शहरियार, मैं आपकी जानिब सीधा आ रहा हूँ। खुलासा क्या है? यानी अदालतों में जजेस की तादाद बढ़ाना, और एक बारीक बात मुझे समझ आई, जो कमेटी होगी जो बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, उसमें पहले तो टॉप 3 थे, अब उसमें भी यानी टॉप 3 की बजाय आईनी बेंच के सरबराह को डाला गया। यानी अब जस्टिस मंसूर होंगे, चीफ जस्टिस होंगे और आईनी बेंच के सरबराह होंगे, जो भी अभी तयनात होंगे। तो पहले अदलिया से शुरू करें ना कि इसमें क्या तब्दीली आई इस बिल के बाद। देखिए, एक तो पहला तो जजेस की तादाद के हवाले से है, जो 17 से बढ़ाकर और 34 कर दी गई है। चीफ जस्टिस को मिलाकर 34 होंगे, वरना 33 जजेस होंगे, तो चीफ जस्टिस को मिलाकर ये 34 जज हो जाएंगे। इसी तरह जो आपने जैसा बता दिया कि जो बेंच बनाने का जो इख्तियार होगा, वो जाहिर एक 3 रुकनी कमेटी थी, वो 3 रुकनी कमेटी तो वही है, लेकिन उसमें अब सीनियर मोस्ट की जगह जो है वो एक सीनियर मोस्ट और एक जो आईनी बेंच के सरबराह जो है वो उसमें शामिल हो जाएंगे। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अभी जो बिल मंजूर हुआ है, उसमें भी तादाद जजेस की बढ़ा दी गई है। और जो वजह बयान की गई है वो यही है कि उसमें क्योंकि जो है केस बहुत ज्यादा तादाद में पेंडिंग है, तो इस वजह से हकीकत की बात तो ये कि जो केसेस पेंडिंग है वो ज्यादा जो तादाद है वो लोअर कोर्ट्स की है। बिल्कुल, तो यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट में तो इतनी ज्यादा जो है पेंडिंग केसेस की तादाद नहीं है, लेकिन जो मकसद था हुकूमत का वो अपोजिशन खुद भी पूरा कर देती है। आप अगर बैठकर वो क्योंकि बात करने की इजाजत मांगी गई, लेकिन जो है यही कहा जाता रहा वजीर कानून की जानिब से कि अगर ये मेरी बात सुनेंगे तो फिर इनको जो है बात करने की इजाजत देंगे, लेकिन जो है अपोजिशन की नारेबाजी की नहीं, उन्होंने वजीर कानून को नहीं सुना, और ना सुनने का नतीजा ये हुआ कि अगर जो है कोरम की निशानदेही की जाती या दीगर मामलात में जाया जा सकता था, इस पर अपना मौकफ कम से कम जो है जरूर रखना चाहिए था कौमी असम्बली में। वो भी पेश करने में जो है अपोजिशन, या तो लगता है कि ये भी मतलब चाहते थे कि ठीक है, इस तरह खामोशी से जो है ये शोर शराबा करके हम घर चले जाएंगे और बिल मंजूर हो जाएंगे। तो ये क्योंकि कोई हल नजर नहीं आता है इस किस्म की चीज का कि जब आप कानून साजी हो रही है तो उसमें अपनी राय दें, अपना इख्तिलाफ जो है वो सामने रखें, लेकिन कॉपियां फाड़ने से, शोर मचाने से, नारे लगाने से वो तो आपकी अच्छा। दूसरा जो पहलू है, जो आर्मी एक्ट 1952 में अमेंडमेंट्स की, उसका जरा मुख्तसर खुलासा पेश कीजिए। अभी इस वक्त तक जो मेन, क्योंकि पूरा बिल जो है पढ़ने का मौका नहीं मिला, और जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद हमें जो उस वक्त पता लगा कि ये जो है सर्विसेज चीफ की मुलाकात जो मुद्दत है उसको जो है 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का फैसला किया जा रहा है, और उसको कि हमने अपने नाज़रीन तक ये खबर फौरन पहुंचाई। और अभी उसके साथ साथ जो एयरफोर्स और नेवी के एक्ट में भी साथ साथ तरमीम करना पड़ेगी, और वो फिर ज़ाहिर मकसूद तो शायद ना हो, लेकिन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये चेंजेस हैं जो सामने आ रही हैं, बड़े इसके गहरे असरात हो सकते हैं। लेकिन जो आप अपोजिशन के ऊपर अपना तबसरा फरमा रहे हैं, उसके हट के मैं मौलाना की बात करना चाहूँगा आपसे। जब 26वीं आईनी तरमीम का मसला था तो हम देखते थे कि मौलाना के दर पे क्या सदर ममलिकत, क्या वज़ीर कानून, क्या डिप्टी वज़ीर आज़म, क्या दीगर लोग और PTI समेत सभी वहाँ रुख किया करते थे मौलाना के पास, और मौलाना को फिर कायल किया, मौलाना ने उन्हें कायल किया। फिर एक तरमीम हमने देखी जो दोनों ईवानों से पास हुई। बट दिस टाइम मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले मैंने सुनी, उससे ये तासुर मुझे महसूस हुआ कि एज इफ के मौलाना को ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया। इज इट ट्रू? यही मामला है, क्योंकि जब अभी काफी दिनों से जब ये मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो की वजीर आजम शहबाज शरीफ से लाहौर में, तो एक ये बात सामने आई कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। तो उसके ऊपर जब हमारी वजीर कानून से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई 27वीं आईनी तरमीम नहीं है, लेकिन ये मालूम था हमें कुछ ना कुछ अहम कानून साजी
की जा रही है, जिसके लिए तमाम हुकूमती अराकीन को रोका गया है और बताया गया है कि जुम्मे को कानून साजी होनी है, जुम्मे को वो नहीं हो सकी। तो आज जो है ये कानून साजी जो है, जब सुबह से जो कैबिनेट का टाइम भी तब्दील किया गया, पहले वो 2:30 बजे था, फिर उसको बताया गया कि अब 4 बजे होगा,